कल क्या देखे थे हम लोग? प्रोडक्ट रूल देखे थे। क्या था प्रोडक्ट रूल? y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स का लिए थे और जी एक्स का लिए थे और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। तो क्या लिख रहे थे इसमें? dy बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिफ्रेंसिएशन सेकेंड टर्म का कर रहे थे, प्लस जी ऑफ एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब एफ ऑफ एक्स। आज हम लोग देखेंगे क्या? डिवीजन का रूल। अब क्या लेंगे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। तो इसको कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? ये सब याद रखना पड़ेगा, ये रूल है इसका। ये नीचे वाला क्या है? जी ऑफ एक्स है ना, तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करते हैं? जी ऑफ एक्स को छोड़ देते हैं, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स को करते हैं डिफरेंशिएशन। और प्रोडक्ट में क्या दे रहे थे? प्लस दे रहे थे ना, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ माइनस देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स का हो चुका है तो एफ ऑफ एक्स को छोड़ देंगे इसमें, और जी ऑफ एक्स का करेंगे। ठीक है, ये रूल को याद रखना है। y इज इक्वल टू एक्स बाई साइन एक्स लेते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन? dy बाई डी एक्स लिखेंगे, नीचे वाला का क्या करेंगे? स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, साइन का स्क्वायर कर देंगे। फिर नीचे वाला को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, तो यहाँ साइन एक्स लिख देते हैं डायरेक्ट। और ऊपर वाला क्या है? एक्स है, तो एक्स लिखते हैं यहाँ पे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस साइन देंगे। अब एक्स का हो चुका है तो एक्स को छोड़ते हैं, किसका नहीं हुआ है अब? साइन एक्स का, तो साइन एक्स को लिख देंगे। साइन एक्स तो ऐसा ही लिख देंगे, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? 1 होता है, इंटू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कल क्या बताए थे? कॉस एक्स होता है, याद रखने के लिए बोले थे, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है सबको? अब एक क्वेश्चन बनाओ तुम लोग। क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स है, इसको बनाओ। y इज इक्वल टू क्या है? x बाई टेन एक्स है ना, तो नीचे वाला का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाले को छोड़ देंगे यहाँ पे,
और ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस साइन देंगे, x लिखेंगे, अब tan x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो tan x तो ऐसा ही लिख देंगे, और dx बाई डी क्या होता है, 1 होता है, माइनस एक्स, tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब, tan x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन इस पे बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई कॉस एक्स। यहाँ पे क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो अब देखो dy बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, नीचे में क्या है तुम्हारा कॉस है, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब इसको छोड़ देंगे, जो नीचे में रहता है उसको छोड़ते हैं, ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, बीच में माइनस साइन देते हैं, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का हो गया तो उसको छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो कॉस एक्स तो ऐसा ही रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखो पावर क्या है 2 है, बाहर आएगा, और एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू 2x, एक्स पे पावर 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो ऐसे ही लिख देंगे, और ये देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। यही तुम्हारा आंसर हो गया। आवाज नहीं जा रहा था। ln x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स का क्या आ जाएगा e टू दी पावर एक्स हो जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, किसी भी कांस्टेंट टर्म का 0 होता है, तो जैसे तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स ln x, ठीक है, तो इसका फाइंड dy बाई डी एक्स निकालो, इसका निकालेंगे तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल क्या लगता था, एक को इसको छोड़ते थे तो इसका करते थे, प्लस ln x, अब एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा x, ln x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पे x है,
यहाँ पे x है, यहाँ क्या हो जाएगा ln x इंटू क्या हो जाएगा dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। अब देखो x x कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस ln x। अब इसको बनाओ y इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स का। ये क्वेश्चन यहाँ तक था। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स है ना, तो ये प्रोडक्ट में है तो x डिफरेंशिएशन दूसरे टर्म का कर रहे हैं e टू दी पावर एक्स का प्लस e टू दी पावर एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो e टू दी पावर एक्स का क्या है डिफरेंशिएशन e टू दी पावर एक्स है तो e टू दी पावर एक्स लिख दिए। फिर e टू दी पावर एक्स को छोड़े और x का किए तो x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या कर रहे हैं ई टू दी पावर एक्स को कॉमन कर रहे हैं तो x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? देखो ये क्या है यहाँ पे dy बाई डी एक्स करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है ln x है, छोड़ दिए, रूट एक्स का कर रहे हैं। ठीक है, प्लस साइन देंगे, रूट एक्स को छोड़ देंगे, ln x का कर देंगे। ठीक है, अब देखो ln x का तो वही रह जाएगा, रूट एक्स का क्या होता है इसको याद ही रख लो 1/2 रूट एक्स होता है, ये हमेशा ही हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद कर लो क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इसको याद रखना है, हमेशा यूज में आएगा ये। ठीक है, प्लस रूट एक्स ln x का क्या हो जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, ln x ऊपर में चला जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स यहाँ है और x यहाँ है तो इससे कट के क्या आ जाएगा ये रूट एक्स आ जाएगा। तो नीचे में क्या आ जाएगा 1/√x। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बनाओ तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5 रूट के अंदर में है ये सब x पे पावर 3। जल्दी बनाओ। ये क्या होता है अगर कोई रूट यहाँ पे है ऐसे कुछ है और यहाँ m है, ठीक है, और यहाँ x पे पावर n है, ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या हो जाता है x पे पावर n तो रहेगा ही और रूट के यहाँ पे रूट के अंदर में जो यहाँ पे है तो वो नीचे में आ जाता है, हमेशा याद रखना। जैसे तुम्हारा रूट एक्स है तो रूट एक्स कहीं पे लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या है यहाँ पे 2 हमेशा लिखा रहता है
समझो कि 2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, फिर भी ये और ये चीज बराबर है, तो इस पे क्या लिख सकते हैं, x पे पावर, यहाँ पे तो 1 है तो 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये आता है ऐसे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा 3 लिखा हुआ है और x यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/3। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे x पे पावर 7 लिखा हुआ है और x पे पावर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, x पे पावर 7 डिवाइडेड बाय 5। समझ में आ रहा है सबको। तो वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 6 ऊपर में, और x पे पावर क्या है, यहाँ पे 3 तो था ही पावर, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 नीचे में आ जाएगा इसके, तो इसको ऊपर में लेके जाएंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा, x पे पावर -3/5 हो जाएगा। अब तो तुम्हारा y आ गया, अब तो जानते हो पावर बाहर में जाता है, तो अब क्या करो, dy/dx लिखो। 6 ऑलरेडी इसमें था, तो 6 तो कांस्टेंट होता है, तो ऑलरेडी बाहर है। अब इसके साथ क्या आ रहा है बाहर, -3/5 इंटू एक्स पे पावर -3/5 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -18 डिवाइडेड बाई 5, और एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 5 एलसीएम लेंगे, -3 आएगा, यहाँ से -5 आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -18 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर एक्स पे पावर -8 डिवाइडेड बाई 5। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसको नीचे में लाना है तो नीचे में ला दो, पॉजिटिव कर दो। समझ में आ रहा है सबको। बोलो समझ में आया। कल हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे आज, उसके बाद से इंटीग्रेशन पे चले जाएंगे, 1-2 क्लास के बाद उस पर कुछ अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे, उसका इंटीग्रेशन पे चले जाएंगे। तब तुम लोग का हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा देंगे, फिर वेक्टर पढ़ाएंगे, तब तुम्हारा काइनेमेटिक्स शुरू होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन हम आज दे देंगे, कर लेना सब। चैन रूल पे अभी नहीं बताया, चैन रूल कल बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये सब, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। खैरुल तुमको समझ में आता है। चलो ठीक है, तब कल आप बताएंगे।